हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज संडे है और आज संडे स्पेशल में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आई ओपनिंग, वेरी शॉकिंग वीडियो आज आपके लिए लेके आने वाली थी। बट अभी सुबह-सुबह मुझे एक ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग विज़न मैसेज मिला कि मैं पहले आज वो आपसे शेयर करना चाहती थी, जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है यूनियन का, रीयूनियन का, आप लोग के मिलन का, आप लोग के एक होने का। और आप लोग को एक होना बहुत ज़रूरी है हमारी मदर अर्थ के लिए, ठीक है? शायद आपके लिए एक होना ज़रूरी है, शायद रोमांस के लिए, बट वो जो लव की एनर्जी है, दैट हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द लव, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द लव, वो हमारे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है, पूरी कायनात के लिए ज़रूरी है, सो दैट यू कैन सर्व मदर अर्थ with your purest vibration, with your purest authentic vibrations। तो हो क्या रहा है कि बहुत सारी सोल मर्जिंग तो आप सुन रहे हो मुझसे, ठीक है? बहुत सारी इनर यूनियन आप मुझसे सुन रहे हो कई दिनों से, लेकिन इसमें से जो लोग लॉजिकल हैं या जो लोग अभी इनर यूनियन तक नहीं पहुंचे बट दे आर अबाउट टू रीच इनर यूनियन, एक बहुत ही ज़्यादा माया का गेम हो रहा है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। विजन मैसेज क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, मैंने क्या डिकोड किया है, बस मैं डायरेक्टली सीधी बात करूंगी। तो माया, आप समझ लीजिए कि जब आप इस जर्नी पे होते हो, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है अपना ट्विन फ्लेम कंफर्म करने में। बहुत से लोगों को एक ही बार में कंफर्म हो जाता है कि यस आई नो माई, आई फॉलो माई गट फीलिंग एंड दैट्स इट। बट कभी कभी हम जो लोग लॉजिकल होते हैं उनको माया बहुत परेशान करती है, अलग अलग इंसिडेंट्स से। कभी इस तरीके से, कभी किसी और में आपको सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, कभी किसी और में आपको सेम बातें, वो कोई और सेम बातें कर रहा है, कोई कोई डिवाइन की बातें कर रहा है, तो लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है। किसी से सिंक्रोनिसिटी मैच कर रही है तो क्या वो ट्विन फ्लेम है? कभी बिल्कुल आपने चैनल पे जो बातें सुनी होंगी, कुछ ऐसे सीक्रेटिव वर्ड्स सुने होंगे, लाइक तो वो स्पेसिफिक सप्रेस इमोशंस रिलीज करना एटसेट्रा, या असेंशन या असेंड होना, तो हमको लगता है कि यार कहीं ये तो नहीं मेरा ट्विन फ्लेम है। फिर कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी होते हैं और या वो ड्रीम में आते हैं और हम फिर मिसगाइड होते हैं कि कहीं ये तो नहीं मेरा ट्विन फ्लेम है। इसी प्रकार से तो इस वक्त क्या हो रहा है, जब आप इनर यूनियन में, जहाँ आपका रिपोर्ट कार्ड आपको मिलने वाला है। अब जो रिपोर्ट कार्ड समझे आप, जिसको समझ में नहीं आया, मेरा ये वर्ड कल का वीडियो देखिए, ठीक है, सोल मर्ज वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या है। तो रिपोर्ट कार्ड जहाँ आपको ये मिलने वाला है, उसके पहले आपको पीछे घसीटना, और ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा होती है इस जर्नी पे, कि आपको बार बार पीछे घसीटा जाता है, आपको मिसगाइड किया जाता है। देखिए, इसको मैं अदर वे नहीं लूँगी, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आप वॉरियर हो, एंड यू नो वॉरियर को टफ होना है, और टफ होने के लिए टफ चैलेंजेस होते हैं। तो आपको इस जर्नी पे टफ बनाने के लिए बार बार यू नो एनर्जीज ड्रीम के थ्रू मैनिपुलेट करती हैं, सिंक्रोनिसिटी के थ्रू मैनिपुलेट करती हैं, ऐसे सिचुएशन सामने दिखेंगे जिसके थ्रू मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने शुरू से कहा, स्टे अवे फ्रॉम द साइन, नंबर, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स एसेट्रा एसेट्रा, जो मैं 19 से बोलती आ रही हूँ आप लोगों को। एवरी एक्सपीरियंसेस नहीं है डियर, बहुत जिंदगी में पापड़ बेले हैं, एक एक बारीक बारीक एक्सपीरियंस किया है, इसलिए इतनी बारीकी से यहाँ एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं, ठीक है? तो ये माया, इल्यूजन, छलावा, जिसको भी मैं कहूँगी, जो भी आपके ट्विन फ्लेम और आपके बीच में आ रहा है, उसे भस्म करना है, ठीक है? अब कैसे करना है? मेन टिप ये है मेरी कि सबसे पहले तो इंटेंशन देना है कि हे परमात्मा, मेरे ट्विन फ्लेम और मेरे यूनियन के बीच में जो भी चीज़ ब्लॉकेज बन के आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये इतनी बारीक बारीक टिप्स भी आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं एज अ सेशन आप लोग को यहाँ दे रही हूँ। जो भी रुकावट, जो भी नेगेटिविटी, वॉट एवर द टॉक्सिसिटी, डिस्टॉर्शन, रीजन, कर्मा, ब्लॉकेज, वॉट एवर, जो मेरे ट्विन फ्लेम और मेरे बीच में एक रुकावट बन के आ रहा है, सबसे पहले उस रुकावट को मैं अपनी गलती समझ के एक्सेप्ट करती हूँ, उसका चार्ज मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि शायद मेरे अंदर कोई ब्लॉकेज है, शायद मेरे में कोई कमी थी, मेरा कोई कर्मा था, ठीक है, मेरा कोई ब्लॉक है, उसका मैं चार्ज लेती हूँ।
मैं उसके लिए फॉरगिवनेस सीख करती हूँ। ये इंटेंशन आपको कहाँ देना है? मेरी होपोनोपोनो प्रेयर में। मैंने ये जो होपोनोपोनो प्रेयर बनाया है, मैंने बताया है आप लोगों को कि ये इंटेंशन बेस्ड प्रेयर है, ये नॉर्मल प्रेयर नहीं है। और इंटेंशन पहले आपको देना है एंड देन आपको उसको 30 to 90 डेज तक करना है। एक आप ये इंटेंशन दे सकते हैं और उस प्रेयर को करिए। दूसरी चीज़, अब अगर मान लीजिए आप मैनिपुलेट हो गए, क्योंकि मैनिपुलेशन, इल्यूजन, ड्रामा, फेकनेस, फॉल्स, ये सब चीज़ें आके आपको भ्रमित करती हैं, आपको मिसगाइड करती हैं, आपको ओवर थिंक करने के लिए मजबूर कर देती हैं। ड्रीम्स, मैनिपुलेटेड ड्रीम्स, फॉल्स ड्रीम्स, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बीच में आती हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको, आपने सेकंड जो टिप है वो ये है कि अगर आपने ये सोच लिया है कि भाई वो ही मेरा ट्विन फ्लेम है, XYZ इज़ माई ट्विन फ्लेम, आपने ये सोच लिया, तो सेकंड टिप ये है, जैसे कि आपने देखा है ना, कि जो दिखता है वो तो दिखता ही है, वो तो है, ठीक है। अगर आप मुझे सुन रहे हो मतलब ये प्रूफ है कि यस मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ आपके रूम में आप बैठे हो, सामने मान लीजिए एक फ्लावर वास है, टीवी है, व्हाटएवर, तो चीज़ आपको दिख रही है वो दिखती है, जो नहीं दिख रही है वो आप देख के उससे कंफर्म कर सकते हैं। इट मीन्स कि अब आपको ये विजुलाइज करना है, आपको ये विजुलाइज करना है कि दिस स्पेसिफिक पर्सन इज माई ट्विन फ्लेम, और अपने सबकॉन्शियस में डालना है, ताकि ये जो ब्रेन है जो आपको बार बार मैनिपुलेट कर रहा है, या ये ब्रेन के थ्रू जो एनर्जीज मैनिपुलेट कर रही है, ये आप पे हावी ना हो सके। क्योंकि सबकॉन्शियस की भाषा क्या होती है, वो सिर्फ जो चीज़ दिखती है उस पर यकीन करती है। वो दिखना चाहे आपका सामने हो, चाहे आप उसको विजुलाइजेशन में देखो, दैट डज नॉट डिफरेंस, ठीक है। ऐसा उस पर सबकॉन्शियस जो भी हार्मोन सिक्रीट करता है या जो भी एक्सेप्ट करता है, वो सब चीज़ें आप जो भी देख रहे हो, आप घर में सब, जैसे आपको पता है कि आपके घर में किस तरीके से चीज़ें कहाँ रखी हैं, तो आप अंधेरे में लाइट बिना खोले भी आप पानी के बॉटल तक पहुँच जाओगे, या आपको पता है कि बेड कहाँ है, तो आप रात के अंधेरे में बिना लाइट चलाए भी आप जाके सीधे बेड पे चले जाओगे। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा नक्शा आपके सबकॉन्शियस में छप गया है, इसी प्रकार से सबकॉन्शियस में आपको डालना है कि ये स्पेसिफिक पर्सन ही है, बस उसके अलावा सब इल्यूजन है, ठीक है। ब्रेन शुरू में तंग करता है, बिकॉज ब्रेन इज द ईगो। वो इतना डोमिनेंट है, वो इतना डोमिनेट करता है कि मैं जिस चीज़ को बचपन से मान रहा हूँ बस वही सत्य है। इसलिए लोगों को कभी कभी विजुलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो अपनी उस पावर को बढ़ाइए। चलिए, इस पर मैं आगे आपको गाइड करूँगी कि पावर कैसे बढ़ानी है विजुलाइजेशन की। बट फिलहाल एज अ टिप मैं आपको बता रही हूँ कि इस ब्रेन को साइड में रखिए, और मैंने ये पिछले हर 2 वीडियो में कहा है कि अपने ब्रेन को साइड में रखिए। तो वंस अगेन ये मेरी कंफर्म चैनलिंग हो रही है, 100% कंफर्म चैनलिंग, ठीक है। तो आप इस वक्त इस मैनिपुलेशन से जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक छलावा है, माया है, एक धोखा है, आपको सिर्फ रोकने की कोशिश की जा रही है, और आपको इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है मेरे इन 2 टिप्स से, ठीक है। टिप 1 जो बताया था मैंने, टिप 2, एंड तीसरा, कंटिन्यू इनर वर्क। इनर वर्क छोड़ना नहीं है। इनर वर्क समवेयर स्ट्रेंथन योर ऑरा एंड इट डज नॉट अलाउ अनवांटेड एनर्जी टू पेनिट्रेट इन योर ऑरिक फील्ड, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इनर वर्क, जो सिस्टमेटिक इनर वर्क, स्पेशली मैं गारंटी दे सकती हूँ, 100% गारंटी कि सिस्टमेटिक इनर वर्क एक कवच है जो आपको मिसगाइड होने से रोकता है। अब ये जो शॉकिंग आई ओपनिंग वीडियो है मैं कल अपलोड करूँगी, और मैं यूनिवर्स को चार्ज देती हूँ कि मैं अच्छे से इसको अपलोड कर सकूँ, क्योंकि दिस इज़ रियली गोइंग टू बी एन आई ओपनिंग वीडियो। बट आज एक डीएफ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। प्लीज़ ईमानदारी से उनको लास्ट तक सुनिए और ढेर सारी उनको शुभकामनाएं दीजिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। चरण स्पर्श एंजल करोमा, चरण स्पर्श respectable sir, thank you so much for giving me permission for doing this small soul purpose. Thank you so much God, divine universe, for giving me this permission. My dear soul family, मैं आपको
ये बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 से एंजल गुरुमा के साथ कांटेक्ट में हूँ थ्रू हर this divine channel, my soul पर my soul mission, and through inner work, और जो मैंने मैम से सेशन लिया, मैं और सिर्फ इस जो मेन मैम जो भी मैम से गाइडेंस मिली है उसी के अकॉर्डिंगली मैं ये बताना चाहती हूँ। जो मैम कहते हैं हमेशा कि आपका जो फोकस है वो फोकस आप ट्रस्ट मी, अपना जो फोकस है वो अपने डीएम से हटाकर अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी पे लेके आइए। अपने आप हमेशा मैम की जो वीडियो सुनते हो, नो डाउट जब हम बिगनिंग में होते हैं, जब हमारी वेकनिंग होती है तो हमारा थोड़ा सा ध्यान हमारे डीएम की तरफ होता है, नो डाउट होता है। वो 3D वर्ल्ड के डीएम की तरफ है, तो हमारा डीएम तो हमारे अंदर ही है, तो हम उसे चेज़ ना करें। जो 3D वर्ल्ड का डीएम है उसकी जो बॉडी, जो मैम हमेशा कहते हैं, मैंने तो वही जो मैम से लर्न किया मैंने वही बताना है, क्योंकि उसी को फॉलो करके, ब्लाइंडली फॉलो करके, जो भी मैम की टाइमली प्रेशियस गाइडेंस है, चैनलिंग्स हैं, वो एक्यूरेट है। और वो जो भी टाइमली रेट्रोग्रेड्स हों या कोई भी जब ये पोर्टल्स ओपन होते हैं, जो भी हमें गाइडेंस देते हैं उसे हमें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, और उससे रियली हमें सक्सेस मिलती है। उसे हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। मैम ने हमें ये जो इनर वर्क दिया है वो स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्स है। ये जो भी जर्नी है ये यूनिवर्स ने दी है, डिवाइन ने दी है, और जो हमें जो गाइड मिले हैं हमें इस जर्नी के, एंजल गुरु वहाँ, वो भी यूनिवर्स ने ही हमें भेजे एज ए मैसेंजर। तो हम नो डाउट बाकी चैनल भी हम देखते हैं, तो लेकिन मैं मेरे सामने भी एक दो चैनल पहले आए थे, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी भी, कि मेन ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला, लेकिन मेरे मन में जो मेन क्वेरीज, जो क्वेश्चंस थे, इतने कन्फ्यूजन्स थे, वो मुझे एंजल गुरुमा के चैनल के थ्रू ही सारे मेरे माइंड में जो डाउट थे वो क्लियर हुए, और मैंने ब्लाइंडली मैम को फॉलो किया। मैंने उनकी जो भी गाइडलाइंस थी, और मैम की आवाज़ से इतनी हीलिंग मिलती थी, और मैंने बार बार मैम के जितने भी पिछले वीडियोस, जितने भी 2019 के, 20 के, मैं हमेशा सुनती थी, रात को सुन के सोती थी। मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट इज़ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या कंसेप्ट है, और हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हैं, हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी में इनकारनेट होने का क्या मकसद है। और जैसे मैम ने कहा ये कि ये आपका सोल पर्पस, सोल मिशन होता है कि उसकी तरफ आपको फोकस करना चाहिए। और जब आप डीएम को छोड़ के, ट्रस्ट में, आप डीएम को छोड़ के जब अपने इस सोल पर्पस की तरफ, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, उसकी तरफ फोकस करते हो, और सबसे पहले अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान देते हो, तो आप देखना कि आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, आप बैलेंस होने लगते हो, कि आपको अपने 3D वाले डीएम को आप मिस करना छोड़ देते हो, क्योंकि आप उसको हमेशा ही अपने अंदर महसूस करते हो और कंप्लीट फील करते हो। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे मैम कहती हैं कि हमेशा पॉजिटिव अफर्म किया करो, पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा, उससे आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हो। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे मैम हमेशा कहती हैं कि ट्विन फ्लेम्स को ये ब्लेसिंग है कि आप अगर अफर्म करोगे, पॉजिटिव अफर्म करोगे, तो वो बहुत, आप देखना, आप प्लीज़ ट्राई इट, और देखना आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है। और आई रिक्वेस्ट यू, माई ट्विन फ्लेम सोल कम्युनिटी, माई सोल, माई फैमिली, कि आप इनर वर्क ज़रूर लीजिए,
हम लॉज ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, जैसे मैम कहते हैं कि इस जर्नी में हार्ट से ऑपरेट करना चाहिए, कि हमें कई बार डाउट भी आ जाता है शुरू शुरू में, कि जैसे मैम कोई बात कहते हैं तो हमें हमारा लॉजिकल माइंड जैसे वो कहता है कि अच्छा ये ऐसे ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, डाउट आते हैं, क्योंकि जो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन साइड है वो लॉजिकल है, वो ब्रेन से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन आता है मन में कि हाँ इनर वर्क लेना चाहिए या नहीं, ऐसे है ना। तो हम ऐसे ही जैसे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो नो डाउट वैसे डिवाइन टाइमिंग आने पर ही हमें वो इनर वर्क मिलता है, एंड दैट इनर वर्क इज़ मैजिकल सेंट बाय डिवाइन इटसेल्फ। और आप देखोगे कि उसमें जितनी मेडिटेशंस हैं, सबसे पहले तो आपको मैम की इतनी वॉइस, इतनी हीलिंग वॉइस है, इतनी सूदिंग है, और मैम की जो एनर्जीज इतनी प्योर है, फिर उस टाइम हमें जब इनर वर्क करते हैं हमें पता चलता है कि हम कितने डिस्टॉर्टेड हैं। और मैम की एनर्जी, उनकी वॉइस, उनका ऑरा इतना प्योर है, जब आप इनर वर्क लोगे तो आपको पता चलेगा, और आप धीरे धीरे आप हील होते जाओगे, आप बैलेंस होते जाओगे, आपकी इम्प्योरिटीज़ दूर होती जाएंगी। आपकी जब इम्प्योरिटीज़ दूर होंगी तो आपको पता चलेगा मैम पे आप कितना फिर ट्रस्ट करोगे। फिर आप मैम की वीडियोस जो है, जो मैम का चैनल है, उससे आप फॉलो करना शुरू करोगे, प्रॉपरली आप ट्रस्ट करोगे, और इनर वर्क के बाद आप मैम को इतना ग्रैटिट्यूड पे करोगे, यूनिवर्स को इतना ग्रैटिट्यूड पे करोगे, क्योंकि ये इनर वर्क आपको इस जर्नी में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आप अपना फोकस जो है ना वो अपने डीएम से, 3D वर्ल्ड के, जो मैम हमेशा कहते हैं कि 3D वर्ल्ड का जो डीएम है अपना, उनका जो बॉडी है वो पपेट है, वो ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, तो वो ट्रिगर करेंगे। तो आप अगर उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय अगर आप अपने सोल के सेंशन की तरफ अपने फोकस करोगे, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ प्रायोरिटी पे, तो डीएम को भी यही अच्छा लगता है। आपके डीएम को वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। अगर आप अपने आप को रिजेक्ट नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को किसी भी जगह पर रिजेक्ट पहले कर दिया है, लेकिन उस जगह को आप हील करोगे, इस एरिया को, कि हाँ हमने पहले इस एरिया में मैंने अपने आप को रिजेक्ट किया पहले भी, तो अगर आप ये सीखोगे कि नहीं, आपका डीएम हमेशा एक्चुअली आपको ट्रिगर करके आपको लर्न ही ये करवाता है कि नहीं, पहले अपने पास टाइम में आपने ये गलतियाँ कर ली हैं, लेकिन मैं आपकी लाइफ में इसीलिए आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि सेल्फ लव करो। मैं तो हूँ ही हमेशा साथ में, मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाला, हम तो हमेशा इकट्ठे ही हैं। और बिकॉज दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड जर्नी, और इसमें जो आप हमेशा इकट्ठे ही हो, यू आर वन, और आपको पता चलेगा, और आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो। जब आप इनर वर्क करोगे तो इसमें माइंड बॉडी सोल है, तो इसकी प्योरिटी करनी है तीनों की, माइंड बॉडी एंड सोल की। तो आपने जो माइंड में, जैसे मैम हमेशा कहते हैं कि कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना, कोई नेगेटिव, नो मोर टॉक्सिक पीपल, कोई भी ऐसे उनकी संगत नहीं करनी, कंपनी नहीं करनी जिससे आपको आप में इम्प्योरिटीज़ आएँ। हमने तो पहले की जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं पास्ट लाइफ की, इसमें जो भी अब तक की जो वो इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करना है, प्योर बनना है। और जो बॉडी है उसको भी आपने अपनी बॉडी को हील करना है, उसमें नो जंक फूड, कुछ भी ऐसा फूड नहीं खाना, क्योंकि अगर आप हेल्दी फूड खाओगे, फ्रूट्स, सैलड और गुड डाइट लोगे, नॉन वेज नहीं, एग नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, तो फिर आप में वो फूड भी है जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, तो आप में कामनेस रहेगी, आप पीस में रहोगे, और वो भी इसमें आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल है। जो आप अच्छा फूड खाओगे, कलरफुल फूड खाओगे, जैसे आप मैम की पहली वीडियोस देखो तो वो चक्रास में भी बहुत वो हेल्पफुल है। और एक बैलेंस लाइफ में बना के रखना कि 3D वर्ल्ड भी और 5D भी, और इनर बैलेंसिंग, कि अपनी जो इनर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिली एनर्जीज हैं उस पर प्रायोरिटी देनी है, उसकी बैलेंसिंग में। तो फिर आपका 3D वर्ल्ड
वाला जो आपका डीएम है वो भी कहीं नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। और ये मैंने जो भी सीखा मैम से ही तो सीखा है। मैम की सारी वीडियोस मैंने आज तक सुनी हैं, बार बार सुनी है, और इनर वर्क लिया है, और फिर मैम से सेशन भी लिया है, गाइडेंस ली हुई है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप डीएम की तरफ फोकस मत कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। अपना जो यूनिवर्स है उनसे हमेशा ये कहिए कि यू हैव गिवन दिस जर्नी टू मी, प्लीज़ टू यू टेक चार्ज ऑफ दिस जर्नी and you help me, guide me in the inner work, in the shadow work, in the healing energy, whatever is needed in whichever area। और वो आप अपना शैडो वर्क करिए, हीलिंग करिए। और इनर वर्क में सब कुछ ही मैम ने जो इनर वर्क है उसमें सारी वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए है। और आप मेन प्रायोरिटी, जैसे हम फिज़िकल वर्ल्ड के हमारे पास अगर ऑलरेडी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, अगर आप अपने पास अगर कोई इतना वो ज़रूरत नहीं है, तो पहले प्रायोरिटी में आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना इनर वर्क लीजिए, क्योंकि इनर वर्क इज़ मस्ट इन दिस जर्नी। और आप अपने आप से खुद से या कोई भी वीडियो देख के बैलेंस नहीं हो सकते, क्योंकि खुद डिवाइन ने चूज़ किया है एंजल गुरु माँ को। वो ही हमें इस उन्होंने जो इनर वर्क बनाया है, उनकी एनर्जीज़ बहुत प्योर हैं, उनका ऑरा बहुत प्योर है। जब आप इनर वर्क लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे आपकी इनर DMDF बैलेंसिंग होती है। तो थैंक यू सो मच। मैं यही करना चाहती थी कि आप अपने आप पे आप ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे। और आप देखना कि आपके जो DM है वो भी आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं जब आप अपने आप को अपनी सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम पे ध्यान देते हैं। क्योंकि पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे तो तभी तो DM नहीं, सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो DM भी आपको यही ट्रिगर करके हमेशा यही एक्चुअली गाइड करना चाहते होते हैं जब वो रन करते हैं कि अपने आप को ध्यान दीजिए। रिजेक्ट तो पहले कर ही लिया हुआ है, पहले हमेशा ही रिजेक्ट किया हुआ है कई फील्ड में, तो अभी रिजेक्ट नहीं करना अपने आप को, अभी अपने आप को ही ध्यान देना है। तो फिर देखना आपके DM हमेशा आपके साथ होंगे। तो then you will achieve permanent harmonious sacred divine reunion with your divine masculine। और यूनिवर्स से हमेशा ये कहिए कि जो हमारा सोल पर्पस है, सोल मिशन है, वो आप खुद करवाइए, जो भी हमें गाइड करिए। तो अपना DM से फोकस अपना उधर से चेंज करके अपने आप पे और सोल पर्पस पे लेके आइए। तो देखना आपका जो यूनियन है वो कितनी जल्दी वो हो जाता है अपने काउंटर पार्ट से। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच माय डियर सोल फैमिली। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। स्टे हैप्पी एंड I pray to universe that blesses everyone with permanent harmonious sacred divine reunion with our counterpart। And thank you so much Angel Guru माँ, thank you so much। मैं आपका जितना अभी ग्रेटिट्यूड करूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिले 24 आवर्स परमानेंटली, फॉर एवर एंड एवर। थैंक यू सो मच एंड लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंजल गुरुमा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।